हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एमटी मैथ पॉइंट पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने जो है प्रश्नावली 3.3 के बारे में जाना। तो आज जो है हम कक्षा 10 की विषय गणित से पार्ट 4 द्विघात समीकरण और उसका जो है परिचय हम जानेंगे। ठीक है, तो बात आ रही है सबसे पहले यहाँ पर जो है हम इसी टॉपिक को लेके चलते हैं कि भाई द्विघात समीकरण जो होता क्या है ना। द्विघात समीकरण जो है होता क्या है ना, उस पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो इस प्रकार ये होगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण क्या होगा, तो भाई चर x में एक द्विघात समीकरण, चर x में द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना, के प्रकार का होता है। के प्रकार का होता है, प्रकार का होता है जहाँ ए बी तथा सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं हैं। और एक और शर्त जो है वो क्या होती है, वो होती है कि ए जो है ना वो बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, 0 की। ठीक है, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई से भी द्विघात बहुपद हो उसको अगर हम शून्य के बराबर रख दें तो वो जो है एक द्विघात समीकरण बन जाता है, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद जो है हम सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है भाई और देखते हैं भाई क्या होता है। और हमें कोई बात जानते हैं तो वो ये है कि भाई द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, यह है अपना मान लो कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य। अब हमने पढ़ा था पार्ट 3 में कि वो शून्य जो है क्या होते हैं, है ना। किसी भी द्विघात बहुपद में चर पद का अवयव मान जिसे उस द्विघात बहुपद में चर पद के स्थान पर रखने पर उस बहुपद का मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है ना। तो वो अपना जो है क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक ही होते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये आती है कि देखो द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का जो द्विघात बहुपद होता है ना, उसके जो शून्य को होंगे ना तो वो के वही क्या होंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, मूल यानी इसका एक गुणनखंड जो है ये होगा ना, बात वही आएगी कहने का मतलब। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा अब देखिए, अब यहाँ पर एक और बात जो है नोट करने वाली बात ये आती है कि भाई तीसरी बात वो ये है कि भाई यदि हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना, ये अपने पास c दे रखा है, नहीं 0 नहीं है, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c है ना, x प्लस bx प्लस c है ना। इसके बाद जो है क्या बोल रहा है ये, a इज नॉट इक्वल टू a जो क्या है 0 के बराबर नहीं है ना। a कभी भी 0 के बराबर नहीं है कि दो रैखिक गुणकों में गुणनखंड कर सकें।
गुणनखंड कर सके। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल जो है प्रत्येक गुणक को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इस को जो है समझते हैं क्या है ये। वही हमने पार्ट 3 में जो किया था वही काम इसको ये जो बता रहा है। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह पे क्या है, एक द्विघात बहुपद है के दो रेखिक गुणकों में गुणनखंड कर सके। यानी कि यहाँ पे ये जो द्विघात बहुपद दे रखा है ना, उसको हम क्या करते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, है ना, गुणनखंड कर देते हैं इसका। अब इसके बाद इसके जो अभाज्य यानी इसके जो गुणनखंड आते हैं, उन गुणनखंडों को क्या करते हैं, 0 के बराबर रख के देखते हैं, है ना। तो वो जो है अपना क्या कहलाते हैं, अपने उसके शून्यक जो है कहलाते हैं, और वही द्विघात से यहाँ पे समीकरण जो होगा ना उसके मूल कहलाएंगे। ठीक है, अब अगली बात आती है अपनी कि भाई मान लीजिए कि भाई देखो अब यहाँ पर अपने एक बात आती है कि वो बात ये है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। ये अपना क्या है, एक द्विघात समीकरण दे रखा है ना। अब इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उन्हें निकालने के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र जो है वो होता है, जिसे हम एक सूत्र होता है जिसे हम छेदाचार्य सूत्र कहा जाता है। तो हम उसको जो है डिफाइन करते हैं, आज क्या हो गया है ना। तो हमारे पास मान लो कि हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई दोनों पक्षों से सी को घटाने पर, है ना, तो हम ये पाते हैं कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस का सी, है ना। 0 से माइनस सी घटाएंगे तो माइनस सी, और ये दोनों हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये करेंगे हम कि भाई दोनों पक्षों को ए से भाग देने पर, है ना, दोनों पक्षों को ए से भाग देने पर, तो हम ये पाएंगे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बटावा ए एक्स बराबर माइनस का सी बटावा ए। ठीक है, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे भाई दोनों पक्षों में बी बटावा दो, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटावा ए एक्स, है ना, और दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे क्या कि भाई बी बटावा 2a का होल स्क्वायर। इसी तरह से माइनस सी बटावा ए और ये प्लस का बी बटावा 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटावा ए, है ना, और प्लस अब ये देखिए बी का स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर, और 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर बराबर माइनस सी बटावा ए प्लस बी स्क्वायर बटावा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो है ध्यान देने वाली बात ये आती है कि भाई देखो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो अब इन सब में जो है हम एक काम करते हैं कि वो काम ये होगा कि हम इसका जो है क्या करेंगे, दोनों पक्षों को क्या करेंगे 4a स्क्वायर से गुणा करा देंगे, है ना। दोनों पक्षों को जब हम 4a स्क्वायर से गुणा कराते हैं तो ये अपना हो जाएगा 4a एक्स स्क्वायर प्लस ये अपना हो जाएगा 4a स्क्वायर है ना, तो 4ab एक्स प्लस, और ये जो क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना। इसी तरह से माइनस सी बटावा ए 4a स्क्वायर से गुणा करेंगे ना, तो ये अपना हो जाएगा सी गुणा 4a, है ना, सी गुणा 4a यही होगा इसका, और प्लस बी स्क्वायर
और ये 4a² कैंसिल हो जाए, इसको गुणा करेगा है ना। तो हमारे पास ये इसका जगह तो इसको क्या लिख सकते हम b² माइनस 4ac। अगर समझ में। उसके बाद जो अपने पास ये आता है इधर, यहाँ पर ये 4a² होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम नोटिस करेंगे कि क्यों ना हम इसको जो है, अब ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे इसको जो है 2ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2ax गुणा b, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं b का होल स्क्वायर। अब आप नोटिस करेंगे कि इसकी जब हम तुलना करते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से तुलना करते हैं, तो ये वो वाली समीकरण बन रही है अपनी, है ना। तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इसको ऐसे लिखना है कि भाई 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। और अपने सामने कौन है भाई, इसका सामने है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट करेगा ना, तो अपन जो है काम करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस ये इसका हो जाएगा अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है। और यहाँ पर आएगा अपना 2ax प्लस b, ठीक है। इसके बाद जो है आगे क्या होगा, इसके बाद हम देखेंगे कि भाई हाँ भाई अपना आंसर जो है क्या आया था अपना 2ax प्लस b, है ना। 2ax प्लस b बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ये अपना आया था, ठीक है। इसके बाद जो है क्या होगा, अपन इसको ऐसे लिखते हैं भाई 2ax बराबर यहाँ पे प्लस का b हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, है ना। और यहाँ पर 2a इसके साथ गुणा करेगा, क्या करेगा, भाग करेगा, है ना। यानी दोनों पक्षों को 2a से भाग देने पर, है ना, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, ये बनेगा अपना माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है। अब ये अपना जो है एक सूत्र बन चुका है इसके। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं भी, देखो यहाँ पर x यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल क्या होंगे, ये पहला होगा एक माइनस b, भाई दो कैसे आया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये प्लस b² माइनस 4ac, है ना, अंडर रूट के अंदर, और बटा में कौन है 2a, है ना। यहाँ पर प्लस आ गया और एक बार क्या आएगा, एक बार माइनस आएगा, यानी माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में कौन आएगा, ये आएगा 2a, ठीक है। ये अपना आ चुका है। अब इसके बाद जो है क्या मूल होंगे ये, और अब इस सूत्र को जो है इसे इस नाम दिया गया, इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य जी सूत्र, है ना। श्रीधराचार्य सूत्र इसे जो है कहा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और शर्त होती है। एक शर्त ये है कि भाई यदि इसके मूल तभी वास्तविक होंगे जब क्या होगा कि भाई यदि b² माइनस 4ac जो कि क्या है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए 0 के, है ना, वरना मूल जो है क्या आएंगे, काल्पनिक आएंगे, वास्तविक मान हमारे नहीं आएंगे, ठीक है। अगली जो है ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि भाई द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें अब देखिए यहाँ पर जो है जब हम इसका मूल ज्ञात करते हैं तो इसके अंदर हमारी एक चीज़ आती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, देखो एक चीज़ आती है हमारी कि भाई b² माइनस 4ac, है ना। अब इसको बोला गया था, देखो इसको बोलते हैं हम विविक्त कर, है ना। इसको सबसे पहले इसको दर्शाते किससे, d से, है ना, और इसको बोलते हैं हम विविक्त कर, ठीक है। विविक्त कर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि इसके जो मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे। तो वो कैसे होंगे हम जानते हैं। तो देखो इसकी पहली जो कंडीशन आती है वही है, ये है तो भाई यदि b² माइनस 4ac, है ना, b² माइनस 4ac जो है वो बड़ा हो 0 से, है ना,
हो तो दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है सेकंड वाली बात जो है, सेकंड वाला कैसे आएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर हो ना, 0 के बराबर हो तो दो बराबर मूल होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ ये है कि भाई संपत्ति वास्तविक मूल होते हैं, है ना, बराबर मूल होंगे यानी दोनों एक ही जो है मूल, एक मूल इनका जो है एक ही होगा। अब इसी के साथ तीसरी बात जो है ध्यान रखने वाली वो ये है कि भाई यदि, है ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो यदि छोटा हो 0 से, है ना, वो 0 से क्या हो, छोटा हो, तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी इसका मान जो है वो क्या आएगा, काल्पनिक आएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात थी। तो इसी तरह से हमारे इस वीडियो में जो है परिचय जो है कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हुई, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपका जो पैरा एंटरटेनमेंट चैनल है इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।